अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है कि इज़ ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। हमने बताना है कि ज़ीरो क्या एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी वजाहत। येस, ज़ीरो इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। ज़ीरो एक कम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है विद इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो, जिसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होता है। जैसे कि ज़ीरो लिखा हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट भी ज़ीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो, तो आपस में ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये भी ज़ीरो, तो इस वजह से ज़ीरो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। पार्ट नंबर 2 है कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट। अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या रिज़ल्ट आता है, क्या नतीजा आता है। तो इसका आंसर है कि व्हेन अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ मल्टीप्लाई। जब कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, वी ऑब्टेन द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो हम कम्प्लेक्स नंबर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा और इसका कॉन्जुगेट बनेगा a माइनस बी आयोटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर दें। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी वाले फार्मूले के मुताबिक फ़र्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू b आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। a का स्क्वायर वैसे ही स्क्वायर ओपन कर देंगे तो b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ जाएगी -1, तो माइनस बी स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आ गया, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर था a और प्लस बी आयोटा, तो इसका मैग्नीट्यूड a और इसका मैग्नीट्यूड b, तो इनका स्क्वायर का सम आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का कि स्टेट द कंडीशन ऑफ फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। हमने कंडीशन बतानी कि कब दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं। तो टू कम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है c प्लस डी आयोटा आर इक्वल। ये उस वक्त इक्वल हो सकते हैं इफ़ देयर रियल पार्ट्स a इक्वल टू सी आर इक्वल, अगर इनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। जैसे इसका रियल पार्ट a है, इसका रियल पार्ट c, तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए। एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, और इनके इमेजिनरी पार्ट्स आयोटा वाली वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो, यानी कि b हमारे पास इक्वल टू होना चाहिए d के। तो ये हमारे पास फिर दोनों कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपस में इक्वल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 37। सबसे पहले हम इसकी पावर को इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा आयोटा 36। एक आयोटा को यहाँ से सेपरेट कर लें। अब 36 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा आयोटा 2 की पावर 18 2 36 डॉट आयोटा वैसे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 की पावर 18 डॉट आयोटा। तो माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होती है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 डॉट आयोटा, तो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11। अब इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, आयोटा 13 प्लस 11, तो ये हमारे पास बनेगा आयोटा 13 और 11 को आपस में ऐड करने से ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 24, क्योंकि ऑलरेडी एक इवन नंबर है तो इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 12 2 24। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 की पावर 12, और -1 की जब भी पावर इवन नंबर होती है तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा +1, क्योंकि 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही रहता है। पार्ट नंबर 3 है इसका माइनस आयोटा की पावर -9। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी पावर ऑड नंबर है तो इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा की पावर -9। इसमें हम एक -1 भी कर लेते हैं और +1 भी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस आयोटा की पावर -10 +1। तो अब पावर इवन नंबर होगी तो इन दोनों को सेपरेट कर ले, माइनस आयोटा की पावर -10 और माइनस आयोटा की पावर अकेली 1। तो माइनस आयोटा
इसको हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर और होल पावर 5, क्योंकि पावर के ऊपर जब दूसरी पावर आती है तो उनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बननी चाहिए। तो 2 5 10 ही होता है। डॉट -1 अयोटा की पावर 1 एक ऑड नंबर है तो आंसर माइनस अयोटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू बनेगी माइनस अयोटा की पावर 2 और होल पावर 5 डॉट माइनस अयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस की पावर एक इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म, अयोटा की पावर 2 होगी तो इसकी वैल्यू होती है -1, इसकी पावर 5 डॉट माइनस अयोटा, माइनस की पावर ऑड नंबर आ गई तो -1 ही आंसर आ जाएगा, इंटू माइनस अयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अयोटा 1000 अयोटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 है 3 - 4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हुए 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 3 5 15 -3 6 18 अयोटा। अब -4 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 5 20 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 6 24 और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 -18 और -20, ये आपस में मिलके हो जाएंगे माइनस के 38 अयोटा प्लस 24 अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू -1, 15 - 38 अयोटा प्लस 24 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -24। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा 15 और 24, इनको आपस में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं तो इनको माइनस करने से आंसर आ जाएगा -9 - 38 अयोटा। तो ये इसका पार्ट नंबर हो गया 4। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है 3 + 4 अयोटा डिवाइड बाय 5 - 7 अयोटा। तो इसको बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 4 अयोटा ओवर 5 - 7 अयोटा। तो बटे के नीचे जब भी कम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 3 + 4 अयोटा ओवर 5 - 7 अयोटा मल्टीप्लाई 5 + 7 अयोटा ओवर 5 + 7 अयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 प्लस 3 7 21 अयोटा। अब 4 अयोटा को 5 से करेंगे तो 4 5 20 अयोटा, 4 अयोटा को 7 अयोटा से तो 4 7 28 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर। तो ये नीचे हमारे पास फार्मूला बन गया a - b a + b, उसके मुताबिक ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू 7 अयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये सिंप्लीफाई करने से होगा 15 + 21 और +20 अयोटा, ये आपस में मिलके हो जाएंगे 41 अयोटा प्लस 28 अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू -1 ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और अयोटा का अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा 15 + 41 अयोटा -28 ओवर 25 माइनस 49 अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू -1 आ गई। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 + 41 अयोटा -28 ओवर 25 माइनस 49 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +49। तो इसको आपस में सॉल्व करेंगे ये दोनों रियल पार्ट्स को, तो ये हमारे पास बचेगा -13 + 41 अयोटा ओवर, दोनों को आपस में ऐड कर लें तो ऐड करने से ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 74। अब 74 को दोनों के नीचे लहदा डिवाइड कर दें, -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 अयोटा। इस तरह से हमारे पास पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 8 + 9 अयोटा। 8 + 9 अयोटा का हमने एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। तो हम इसको पहले एडिटिव फाइंड करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स
ऑफ z इज़ इक्वल टू, एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस z, यानी कि उसका साइन चेंज कर दें। तो माइनस z की वैल्यू है 8 + 9 आयोटा, दोनों की साइन चेंज कर दें तो ये हो जाएगा -8 - 9 आयोटा। ये एडिटिव इन्वर्स आ गया। दूसरे नंबर पे फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई के लिहाज से होगा 1/z। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/z की वैल्यू हमारे पास है 8 + 9 आयोटा, बटे के नीचे कम्प्लेक्स नंबर आ गया तो उसको कॉन्जुगेट से सॉल्व करेंगे। 8 + 9 आयोटा मल्टीप्लाई कर दे, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 8 - 9 आयोटा ओवर 8 - 9 आयोटा। 8 - 9 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8 - 9 आयोटा। नीचे फार्मूला बन जाएगा a + b a - b, तो उसके मुताबिक फ़र्स्ट वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू 9 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 8 - 9 आयोटा ओवर स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ 8 - 9 आयोटा ओवर 64 माइनस 81, आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ गई -1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 8 - 9 आयोटा ओवर 64 माइनस 81 -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस के 81। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास वैल्यू बनेगी ऐड करने से 8 - 9 आयोटा, नीचे वाले दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें 1 + 4 5, 8 + 6 14। तो अलग-अलग कर लें 8 ओवर 145 - 9 आयोटा ओवर 145।